जय श्री कृष्णा। विभास मिश्र एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो है हथेली में विवाह रेखा। विवाह किसी भी इंसान का एक महत्वपूर्ण फैसला है। आपका जीवन साथी कैसा हो, आपका जीवन साथी के साथ आपका संबंध कैसा है, विवाह के बाद जीवन साथी कितना उपयोगी है, जीवन साथी के साथ तालमेल और संपूर्ण जानकारी आप महज अपने हस्तरेखा से जान सकते हैं। हथेली में पहले समझे कि विवाह रेखा कहाँ होता है। विवाह रेखा बुध पर्वत के ठीक कॉर्नर पे जो खड़ी रेखाएं हैं, इसे विवाह रेखा कहते हैं। विवाह रेखा जितना साफ सुथरा हो, विवाह के बाद वैवाहिक जीवन उतना अच्छा होगा। विवाह रेखा अगर दो हो, हथेली पर अगर दो विवाह रेखा हो तो आम तौर पे ये एक विवाह को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे इंडिविजुअल का जो वैवाहिक जीवन है वो सुखद चलता है। अगर हथेली में विवाह रेखा 3 है तो ये कहीं ना कहीं से 2 विवाह का परिचायक है। आपका एक विवाह तो अवश्य होगा, पर उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग लव अफेयर जरूर होगा। हथेली में अगर 4 खड़ी रेखाएं हैं, विवाह रेखा 4 खड़ी रेखाएं, तो ऐसे इंडिविजुअल का 2 विवाह अवश्य होगा। पहले जो जीवन साथी उसके साथ तलाक होगा या किसी कारण से अलगाव होगा, उसके बाद दूसरा विवाह अवश्य होता है। विवाह रेखा अगर टूटी है तो ये जीवन में जो है कभी कभी छोटी मोटी विच्छेद का, अलगाव का कारक है। अब यहाँ पे विवाह रेखा अगर टूटी है तो जैसा स्क्रीन में दिख रहा है तो ये अलगाव का कारक है। अगर टूटी विवाह रेखा अगर पुनः शुरू होती है तो ऐसी स्थिति जैसा कि स्क्रीन में नजर आ रहा है तो ये विवाह में विच्छेद तो होगा, फिर वापस वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। विवाह रेखा का टूटा होना, सबसे पहले विवाह रेखा 2 प्रकार से टूटती है। सबसे पहला विवाह रेखा अगर इस प्रकार से टूटा है तो आप समझ ले कि जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं आपका विच्छेद जरूर होगा। ऐसी स्थिति में ये तलाक हो सकता है, किसी कारण से जो है पति पत्नी में अलगाव हो जाता है। दूसरी तरीका से अगर विवाह रेखा ऐसी टूटी हुई हो जहां पे आप देखें कि रेखा अगर टूटी है पर दूसरी समानांतर रेखाएं टूटी रेखा के, तो ये टूटने का तो परिचायक नहीं है। ऐसी स्थिति में मामूली क्लेश होगा, विच्छेद जैसी स्थिति बनेगी, टकराव होगा, पर पुनः दोनों में समावेश हो जाएगा। विवाह रेखा का बुध पर्वत पे शाखा बनना ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, अगर विवाह रेखा ब्रांच यानी शाखा लिए हो तो ये 100% तलाक का कारक है। याद रखें, विवाह रेखा सिंगल डायरेक्शन का होना चाहिए। विवाह रेखा साफ सुथरी और एक सिंगल डायरेक्शन की होनी चाहिए। यह सुखद वैवाहिक जीवन का कारक है। पर अगर विवाह रेखा बुध पर्वत पर द्विशाखा हो जाए तो ये 100% तलाक का कारक है। आप ये शोध है, आप 150 हथेली पर ये शोध है कि विवाह रेखा में किसी प्रकार का भी अगर शाखा बन रही है तो कहीं ना कहीं से जीवन साथी में तलाक की स्थिति बन जाती है और पुनर्विवाह की स्थिति बनती है। बुध पर्वत की ओर विवाह रेखा अगर झुकी हुई हो तो पति पत्नी में प्रेम रहता है, पर यही अगर विवाह रेखा बुध पर्वत पर झुकते हुए हृदय रेखा को काटते हुए नीचे चले जाए तो पति पत्नी में मामूली बातों में भी क्लेश होता है, अहम टकराव होता है और किसी न किसी कारण से आपसी मतभेद बना हुआ रहता है। विवाह रेखा के साथ साथ शुक्र पर्वत को भी जरूर देखें, क्योंकि कुंडली में जो विवाह है उसका डिपार्टमेंट शुक्र है। अगर शुक्र पर्वत उन्नत है और विवाह रेखा कहीं से भी अगर टूटी फूटी है, विवाह का कारक है शुक्र। अगर शुक्र पर्वत पे किसी प्रकार से कोई तिल बनी हुई है तो ये भी विवाह में विच्छेद का कारक है। ये जीवन साथी के चरित्र पे भी संदिग्ध स्थिति बताता है। अगर शुक्र पर्वत पर तिल है तो ये भी किसी न किसी कारक से आपसी जो जीवन है उसमें वैचारिक मतभेद का कारक है। शुक्र पर्वत पे तिल कहीं ना कहीं जीवन साथी का चरित्र में भी दोष बतलाता है। इसलिए विवाह रेखा को देखने के लिए कहीं ना कहीं से शुक्र को भी जरूर देखें। अब इसके साथ साथ बृहस्पति को भी चेक करें, क्योंकि बृहस्पति विवाह का कारक है। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपको विवाह रेखा देखना। विवाह रेखा साफ सुथरी होनी चाहिए। विवाह रेखा का झुकाव
हृदय रेखा की ओर होना चाहिए। विवाह रेखा टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। विवाह रेखा द्विशाखा नहीं होनी चाहिए। विवाह रेखा हृदय रेखा को क्रॉस करके नीचे तक नहीं आनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, शुक्र पर्वत पे तिल नहीं होनी चाहिए। ये पूरी अगर स्थिति अगर आपके हस्तरेखा में बनती है तो अपना संपूर्ण हस्तरेखा को जानने के लिए हमारे नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर पर संपर्क करें, अपॉइंटमेंट बुक करें और संपूर्ण हस्तरेखा या कुंडली का फलादेश जानें।